अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि ज़्यादा अरसा बाहर रहने वालों के लिए क्या नई अपडेट है और इसके साथ साथ जो डिपोर्ट प्रोग्राम है वो क्या है और कैसे लॉन्च किया जा रहा है, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया और क्या नई अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड वर्क परमिट्स 2024 के लिए एक नया तरीका का राइज किया गया है, उस पर बात करूँगा। उसके बाद बिजली गैस की कुछ नई इमदादों के बारे में अनाउंसमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम सहूलत जो है वो मुतारफ़ करवा दी गई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ख़त्म हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि नीचे आपको जो लिंक मिलने वाले हैं वो है इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, बिजली और गैस की जो इमदाद है इसका लिंक मिल जाएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है इसका लिंक, आपको तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि ज़्यादा अरसा बाहर रहने वालों के लिए और डिपोर्ट प्रोग्राम क्या है। ज़्यादा अरसा बाहर रहने वालों के लिए क्या अब नई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अरसा बाहर गुजारते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जब स्पेन में आए या किसी भी दूसरी यूरोपीय मुल्क की जिसके पास उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तो वो वाया उस कंट्री नहीं आते बल्कि दूसरी की शेंजन स्टेट्स में एंट्री करते हैं और वहाँ से बाई रोड जो है वो इंटर होते हैं या वहाँ से बाई एयर दोबारा से इंटर होते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन वहाँ पे हो जाती है। इस वजह से जब वो होम कंट्री में जहाँ के उनके पेपर है वहाँ इंटर होते हैं तो उनकी इमिग्रेशन नहीं होती, जिससे क्या होता है कि वो इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में आने से बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ, इस साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन जो है वो ई गेट्स नस्ब करने जा रही है। ई गेट्स का मतलब ये होगा कि तमाम शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन का तमाम डाटा जो है वो उसी वक्त सेकंड्स में तमाम एयरपोर्ट्स पे पहुंच जाएगा। इसकी सबसे बड़ी रीज़न्स ये है कि क्रिमिनल्स को और ओवर स्टेट्स लोगों को पकड़ना, यानी कि वो लोग जो एक मुल्क में कोई ना कोई जुर्म करते हैं और फ़ौरन किसी और मुल्क में जाके वहाँ से फ्लाई कर जाते हैं और निकल जाते हैं। एक तो उनको रोकने का बड़ा ये अहम उन्होंने इक़दाम उठाया। दूसरा ये कि जो लोग वीज़ा लेके आते हैं शेंजन स्टेट में यूरोपीय यूनियन में, तो वो क्या करते हैं कि उनका जब वीज़ा ओवर स्टे हो जाता है तो उनको पकड़ना, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब कंट्री बदलते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो उनका जो एयरपोर्ट का रिकॉर्ड है वो दूसरे मुल्क के पास नहीं होता, जिसकी वजह से उन तक पहुंच नहीं मुमकिन होती। तो एक ये मकसद है कि उनको भी पकड़ा जाए, जब वो ओवर स्टे हो जाए तो उनको ईज़िली ट्रेस किया जा सके और पकड़ा जा सके। तो यहाँ पे ये रीज़न्स हैं। अब इसमें पकड़ दकड़ जो है वो तीसरे लेवल पे ये भी आ जाएगी कि वो लोग जो ओवर स्टेयर हैं, यानी कि उनके पास रेजिडेंट कार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन का आपके पास टेम्परल कार्ड है या लार्गा दुरासियोन है, तो अब आप दूसरे मुल्क में अपनी होम कंट्री में समझ ले 2 साल गुजार के वापस आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा वाया इस्तेमाल करेंगे, फिर स्पेन में इंटर होंगे। अब तक तो ऐसा मुमकिन था, लेकिन इस साल के आखिर तक जो है वो ये गेट नस्ब होने के बाद और ये तमाम डाटा नस्ब होने के बाद जो है ये मुमकिन नहीं रहेगा कि आप ओवर स्टे रहें दूसरे ममालिक में। इस वजह से आपने ये प्लान रखना है इस साल के अंदर अंदर अपने तमाम मामलों को ख़त्म करने के बाद कि आप जो है वो लाजमी तौर पे ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिसमें आने वाले वक्त में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो। उसके बाद अभी तक मैं यही मशवरा दूंगा कि वो लोग जो कि ओवर स्टेयर हैं वो कोशिश यही करें कि वो स्पेन की डायरेक्ट एंट्री ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बेशुमार केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का भी बहाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए ओवर स्टे की वजह से। उसके बाद आफ्टर ऑल उनको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, यानी कि अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल या अरेगो फार्मासी उनकी तरफ जाके, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें करनी है। उसके बाद दोस्तों डिपोर्ट प्रोग्राम की बात करेंगे। बहुत सारे हमारे लोगों के जहन में ये होता है कि अब हमारे पास नेशनलिटी आ चुकी है, अब हम डिपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये याद रखें कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप डिपोर्ट हो सकते हैं। रिसेंटली 2 जो पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं उनके पास नेशनलिटी थी, टोटल तो 14 किए गए हैं, उसमें से 2 के पास नेशनलिटी थी, उनको डिपोर्ट किया गया कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से जो ये समझते हैं कि उनके
मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आती है, इस वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह की और भी आप ऐसी इलीगल एक्टिविटी में पाए जाते हैं जो कि ख़तरनाक साबित हो सकती है मुल्क के लिए, तो वो आपकी नेशनलिटी छीन सकते हैं। इस वजह से इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि अब आपके वो स्पेन की नेशनलिटी मिल गई है या किसी भी यूरोप के मुल्क की, तो अब आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना जाएँ जो कि आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए और आपके मुल्क की बदनामी का बायस बने। तो इस वजह से ओवरऑल एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें नेशनलिटी को कैंसिल किया गया है, रिजेक्ट किया गया। मिली हुई नेशनलिटी साल साल 2-2 साल से लोगों के पास थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि उनकी नेशनलिटी छीन ली गई और कुछ को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इंग्लैंड वर्क परमिट की बात करेंगे। 2024 के लिए उन्होंने एक नया तरीकाकार जो है वाज़ेह किया है। पहले क्या होता था कि होम ऑफिस को डायरेक्ट आप अपनी एप्लीकेशन दे देते थे और आप वर्क परमिट ले सकते थे यूके का, और आप वहाँ पे फ्लाई करके काम कर सकते थे। लेकिन इंग्लैंड होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने एक नया तरीकाकार ये वाज़ेह किया कि दो बड़ी जो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनको हायर किया है, वो जो है वो हायर करेंगे पूरी दुनिया से वर्क परमिट्स पे लोगों को। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये कंपनीज़ के पास मुख्तलिफ नौइयत के वर्क परमिट्स हैं, जिनकी मुकम्मल डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ये आर्टिकल आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें उन फर्म्स के नाम हैं, उनका तरीक़ाकार है, वहाँ पे जो जो उन्होंने जॉब्स लगाई हुई हैं, जिन फील्ड में उन्होंने लोगों की ज़रूरत है, वो तमाम डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यूरोप से भी वहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद आप यूके में आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट होल्डर्स के पास 90 दिन की फ्री एंट्री है, लेकिन उस पर आप काम नहीं कर सकते। आप वहाँ पे रह सकते हैं, विज़िट पे जा सकते हैं, वो फैमिली विज़िट भी हो सकता है, बिज़नेस विज़िट भी हो सकता है, वैसे ही टूरिस्ट विज़िट भी हो सकता है। ये आप वीज़े जो करेंगे विज़िट, उसमें आप हरगिज़ काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करते पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा और आप पे पाबंदी भी लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं बिजली गैस की नई इमदाद के बारे में, जो कि 372 यूरो आपको इमदाद मिलेगी पर ईयर। 1 साल की ये इमदाद है। इसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी। उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे तमाम चीज़ों के बारे में बारीक बीनी से पढ़ सकेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, तमाम चीज़ें उसके बारे में, तमाम किलोवाट्स कितने होनी चाहिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए सालाना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे दर्ज हैं। आप उनको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ तक दोस्तों इमदादों की बात है, उसका मेन मकसद मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का और मैं लिंक शेयर करने का ये मकसद होता है कि आप उसको डीपली ख़ुद भी रीड करें और पढ़ सकें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गूगल ट्रांसलेटर की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन वही बातें जो वहाँ पे होती हैं वो मैं आपको अपनी ज़बान में भी बता देता हूँ। अब इस इमदाद को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली जो है वो बिजली के डिपार्टमेंट के पास भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो इसका है, ये आप सिंधे के पास इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं बिजली और गैस को, और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये है कि जो बिजली के डिपार्टमेंट हैं जिनकी आपकी गैस या बिजली घर में लगी हुई है, उनसे आप रब्ता करेंगे तो वो भी आपको तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह कर देंगे, लेकिन कोशिश करें कि उनके ऑफ़िस में जाके इस इमदाद को अप्लाई करें। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नई सहूलत की। नादरा ने जो है वो लॉन्च किया है एक नई सहूलत, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है ऑलरेडी हमारा कार्ड, हमारा पासपोर्ट, ऐसी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हमारे घर में आ जाते हैं बन के। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला जो था वो था पावर ऑफ अटॉर्नी का। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी होम कंट्री में बनवाते हैं तो आप अपने भाई को, बहन को, अपने रिलेटिव को पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे तैयार करे और आपको भिजवाए। या आपने कोई प्रॉपर्टी का कुछ करना है, कोई भी लेन देन है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत पड़ती है हमें भेजने के लिए अपनी होम कंट्री। उसके लिए जो है हमें कॉन्सुलेट एम्बेसी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से कॉन्सुलेट एम्बेसी बहुत दूर होती है। उसके लिए जो नादरा ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें अब आप ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी भी अप्लाई कर सकेंगे और उसको हासिल कर सकेंगे और आप भेज सकेंगे। ये बहुत अहम इक़दाम है
और अच्छा इकदाम है। इसके बारे में काफ़ी अरसे से जो है हम सुन रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए ये ऐप लॉन्च की जा रही है, तो वो ऐप जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अब आप उस ऐप से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल जो है आपको नीचे लिंक में दे रहा हूँ, इंग्लिश में है, उसको आप क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें वहाँ पे भी आपको ब्रीफली मिल जाएंगी, वहाँ पे आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।